ब्राह्मणों को मनुस्मृति प्यारी क्यों है, आइए हम जानते हैं। जब मनुस्मृति लागू थी तो हमारे मौज बहार थी। एकलव्य का अंगूठा काट डाला, कोई विरोध नहीं। शंभु की सिर काट डाला, कोई विरोध नहीं। गर्भवती महिला को जंगल में छोड़ दिया, तब भी कोई विरोध नहीं। मृत पति को शवा के साथ जीवित पत्नी को जला ढाला, सती बना ढाला, कोई विरोध नहीं। अपनी हवस मिटाने के लिए छोटी छोटी बालिकाओं को भी देवदासी बना ढाला, तब कोई विरोध नहीं। अपने भले इंसानों के गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांधकर उनके अछूत बना ढाला, कोई विरोध नहीं। वेद के वाक्य सुनने पर कानों में पिघला हुआ शीशा डाला गया और वेद वाक्य का उच्चारण करने वाले पर जीभ काट डाली गई, फिर भी कोई विरोध नहीं। जिन किताबों में भेड़ बकरियों कुत्ते बिल्ली तक पानी पी सकते थे, लेकिन ऐसे तालाबों तक में पानी पीना अपराध घोषित कर डाला, तब भी कोई विरोध नहीं। हम मरे हुए जानवर से लेकर इंसानों का मलमूत्र सिर पर उठाने को मजबूर कर डाला, फिर भी कोई विरोध नहीं। अर्थशास्त्र एवं शिक्षा में से वंचित कर अपना गुलाम तक बना डाला, फिर भी कोई विरोध नहीं। मनुस्मृति के हटने के एवं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान लागू होने के बाद बर्बाद हो गया। जिधर देखो उधर विरोध ही विरोध। हैदराबाद में रोहित मुल्ला की मौत का विरोध, गुजरात में ऊना कांड पर विरोध, दादरी अलकावाद कांड पर विरोध, आलवार पालू खान कांड पर विरोध, 2 अप्रैल 1918 SC एक्ट को लागू, भारत बंद के माध्यम नाक में दम कर देने वाला विरोध, यूनिवर्सिटी में न्यू रोस्टर लागू होने पर भी भयंकर विरोध, और अब ABM को लेकर चारों ओर विरोध ही विरोध किया जा रहा है। ये सब हमारे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। जो लोग हमारे नज़दीक भी बैठ सकते नहीं थे, वो आज मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हैं। जो लोग हमारे घरों के सामने गुजरते समय जूते पहनकर नहीं चल सकते थे, आज वे लोग कार में बैठकर घूम रहे हैं। जो लोग अपने जाति विशेष मोहल्ले में रहते थे, वे आज हमारे पड़ोसी बन गए हैं। जो लोग हमारे चरण छूते थे, आज उनके चरण छूने पर हमको मजबूर कर दिया। जिनकी परछाई भी अविपित्र होते थे, वे आज हमारे दामाद बन गए हैं। जिनकी हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, वे लोग आज प्रोफेसर बनकर हमें लेक्चर दे रहे हैं। पानी तो क्या, बल्कि जिन्हें मटके के छूने तक नहीं दिया जाता था, उनके चपरासी बनकर अपने हाथों से पानी पिलाना पड़ रहा है। जिनके घर में नहीं घुसने दिया जाता था, ये लोग विधानसभा और संसद में घुस रहे हैं। जिनको नौकर तक नहीं बनने दिया जाता था, ये IAS, IPS, ISS, डॉक्टर, इंजीनियर और जज तक बन रहे हैं। हाय रे अंबेडकर के संविधान, तूने तो सब बर्बाद कर डाला, लेकिन हम भी चैन से बैठने वाले नहीं। हम सुबह सुबह ही सुहानी नींद को छोड़कर रोज शाखाओं में जाते हैं, वह वापस मनुस्मृति लागू करने की तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि मनुस्मृति हमें प्राणों से ज़्यादा प्यारी है। तब तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हटाना, वापस मनुस्मृति लागू करने की पूरी तैयारी, और हमारा समाज जाग रहा है, फिर भी सो रहा है। अंबेडकर ने जो संविधान लागू देकर गए हैं, इसलिए बहुजन समाज, अब तुम भी वक्त है, बर्बाद ना करो। संविधान के लिए एक रहो। संविधान तो तुम और तुम्हारे बच्चों सलामत है। अगर संविधान है तो तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा समाज सलामत है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो जो पूर्वज का हाल था, वही आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे बच्चों का हाल होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, संविधान
बचाओ, आरक्षण बचाओ। और समाज में, इस भारत देश में जितने भी नागरिक हैं, कोई भी जात के हैं, सबसे प्रेम बना के रखो। जिसको चिल्लाना है वो चिल्लाएं, लेकिन हम लोग प्रेम करने वाले हैं, इंसान हैं, इंसानों से प्रेम करते हैं। हम लोग के कोई विरोध नहीं है, केवल व्यवस्था से विरोध है। और बाबा साहेब ने सभी को व्यवस्था देकर गए हैं, किसी एक धर्म की, एक जात की नहीं। हम लोग को अगर भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो तथागत बुद्ध जो भारत सोने की चिड़िया सा अशोक सम्राट के ज़माने में वैसे फिर नज़र आएगा। लेकिन हम लोग जातियों में बटे हैं, तो बताइए संविधान कैसे बच सकता है? संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना होगा, एक साथ लड़ाई लड़ना होगा, न्याय के लिए, कानून के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, अपने हक के लिए। हमारा जो हक है उसके लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी देशवासियों को और भारत के सभी नागरिक को मैं आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि आपस में मिलकर रहें, किसी का विरोध ना करें। संविधान ऐसा बाबा साहेब ने जो बना के गए, किसी देश में ऐसा संविधान नहीं है। अगर भारत देश में संविधान लागू हो गया तो हमारा देश भारत सोने की चिड़िया फिर कहलाएगी। जो संविधान का साथ नहीं देंगे, आरक्षण का साथ नहीं देंगे, आप बताइए वो देश के लिए क्या करेंगे? इसी शब्दों के साथ जय भीम, जय अर्जक, जय विज्ञान, जय भारत देशवासियों।